हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू ग्रोमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के सेकेंड वीक की, यानी 8 to 15 के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Four of Skulls, the World, the Sun, Ten of Scepters, and Ace of Skulls. Okay. Reunion, Scorpions. ऐसा लग रहा है कि आप यूनाइट होने वाले हैं दोबारा या फिर पहली बार। बहुत सारे लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब द सन का कार्ड अपीयर होता है तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपका सोलमेट है ऑलरेडी। मे बी आपका पास्ट का पर्सन हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है जो आपको लगता था कि आप ही के लिए है, बट आपके बीच में सेपरेशन आया एंड ये सेपरेशन पेनफुल था, पर ये सेपरेशन एक लेसन भी लेके आया आप लोगों के लिए कि आप एक दूसरे के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, और शायद अपनी जगह पे ये भी जरूरी था। द सन के कार्ड के साथ इमोशंस है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है एंड अट्रैक्शन है, फिजिकल भी इमोशनल भी। आप फिजिकली भी और इमोशनली भी आप एक दूसरे के क्लोज आना चाहते हैं एंड हर तरीके से आप एक दूसरे के लिए अट्रैक्टिव हैं। अगर यहाँ फोर ऑफ स्कल्स देखा जाए, ये पर्सन एक्चुअली में कभी आपके लाइफ से गया ही नहीं था। अगर आप सेपरेट थे तो भी ये पर्सन हमेशा देख रहा था कि आप क्या कर रहे हैं। स्टॉकिंग कह सकते हैं आप, या फिर जेलसी कह सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को हमेशा ये डर लगा रहता है कि आप किसी और को ना चूज करें, या कोई आपको अगर चूज कर लेता है, आप उसे पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें आपसे सेपरेट होना पड़ेगा। ये सेपरेशन उन्हें नहीं चाहिए था और ये उन्हें आपसे सेपरेट होके पता चला। ओके एंड अगर आप सिंगल हैं ऑलरेडी, यहाँ पे एक ऐसी फोर ऑफ स्कल्स के साथ ऐसा आपको एनर्जी फील हो सकता है जो आपने पहले कभी फील नहीं की है। कोई पर्सन आपके आसपास हो सकता है जो आपको कुछ ऐसा फील करा रहा है जो आपने पहले कभी फील नहीं किया। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आके अचानक से आपसे कोई रोमांटिक बात कह रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है आपके बीच, माइंड गेम नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बस एक स्पॉन्टेनियस फीलिंग है, जैसे कि आप एक दूसरे को बहुत वक्त से जानते हो, एकदम से किसी से आपका कनेक्शन बन सकता है। और बहुत सारे लोगों के केसेस में जिनके आसपास कोई नहीं भी है, उनको भी ये एनर्जी फील हो सकती है, और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है इसका आपको कोई आइडिया भी नहीं होगा शायद। ओके, जब भी ये कार्ड अपीयर होता है, बट यहाँ पे कनेक्शंस है, यहाँ पे एनर्जीज हैं जो आप एंजॉय करेंगे। द वर्ल्ड के साथ चेंजेस आ रहे हैं। जो चीजें अभी तक मूव नहीं कर रही थी, या आपको लग रहा था कि आपके लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, हर चीज एक केओस में पड़ गई है, आप प्रॉब्लम में हैं या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, द वर्ल्ड के कार्ड के साथ सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। यहाँ पे आपकी विशेस टेन ऑफ सेप्टर्स के साथ पूरी हो रही हैं, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको फील हो रहा है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है या आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है।
बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है आपसे, आपके पर्सन की, बट फिर भी आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। कहीं आपको स्टक फील हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि आपका सोलमेट आपके सामने है, मगर कुछ ऑब्स्टेकल्स के कारण आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपको इस अपॉर्चुनिटी को जाने देना पड़ रहा है या छोड़ना पड़ रहा है इस अपॉर्चुनिटी को। और ये चीज आपको बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है, क्योंकि आप 10 ऑफ सेक्टर्स से छुटकारा पाना चाहते हैं, बट इस वीक में शायद आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप को पूरा टाइम दे सके। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए हैं, सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो गए हैं। हो सकता है वो आपसे ज्यादा वक्त बात करना चाहे, आपको ज्यादा मैसेजेस करे, आपसे ज्यादा मिलना चाहे, एंड आपको लगेगा कि आप इतना टाइम उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। ये एक सिंपल सी चीज भी हो सकती है। एंड एस ऑफ स्कल्स के साथ आपकी विशेष पूरी हो रही है स्कॉर्पियन। सो आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो आपको मिलेगा। यूनिवर्स आपको दे रहा है वो चीजें जो आप चाहते हैं, चाहे आप एक रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सिंगल हो, ये आपके वर्क प्लेस की बात हो या आपके रिलेशनशिप की बात हो, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस वक्त आप उसे मैनिफेस्ट कीजिए। एंड लक इस वीक में आपके साथ रहेगा। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Magician, Five of Skulls, Five of Scepters in reverse, Ten of Knives, and Nine of Skulls. ओके, सो यहाँ पे फाइव ऑफ स्कल्स है। आई थिंक चाहे आपके इस रिलेशनशिप में जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हो, आपको या आपके पार्टनर को, आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, ये कुछ ऐसा है जो आप छोड़ नहीं सकते, आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। एंड द मैजिशियन के कार्ड के साथ यहाँ चीजें मुझे लगता है जैसा आप सोच रहे हैं उससे थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड जहां भी अपीयर होता है आपको इल्यूजन्स हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप इस ऑब्स्टेकल से इस वक्त उबर सकते हैं या अपने लिए इस रिलेशनशिप में कोई रास्ता निकाल सकते हैं, पर द मैजिशियन के कार्ड का मतलब होता है कि शायद अभी आपको और स्ट्रगल करना पड़ेगा, एंड कहीं ना कहीं आपको अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करनी होगी। इस रिलेशनशिप को रियलिटी में लाने के लिए कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं किया, क्योंकि फाइव ऑफ सेप्टर्स इन रिवर्स में है। डेफिनेटली यहाँ पे दूसरे लोग भी हैं जो आप पर हावी हो सकते हैं, आप पे प्रेशर बन सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को छोड़ें, पर ये आप पे है कि आप इस रिलेशनशिप को जाने देना चाहते हैं या नहीं, ये आपके लिए कितना मायने रखता है। यहाँ 10 ऑफ नाइफ्स के साथ आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो सकते हैं कि एक तरफ आपके लवर है और एक तरफ आपके फैमिली मेंबर्स या वो लोग जो इस रिलेशनशिप पे आपको बिना मांगी एडवाइस दे रहे हैं। एंड 10 ऑफ नाइफ्स के साथ आपको लग रहा है कि आप किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं ये डेथ की तरफ फील होता है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि हर चीज खत्म हो गई है, इसका कुछ हो नहीं सकता, बट ये सच नहीं है, क्योंकि 9 ऑफ स्कल्स के साथ विशेस फुलफिल हो रही हैं और आपको बस मैनिफेस्ट करने की
और अपनी तरफ से एफर्ट करने की जरूरत है। आप और आपके पार्टनर अगर मिलकर अपनी तरफ से मैनिफेस्ट करें चीजों को या एफर्ट करेंगे इसके लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए होप है। आपको 10 ऑफ नाइफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये टेम्पोररी है और ये चला जाएगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है स्कॉर्पियंस इस वीक में। Paul the Venetian, experiencing grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. So आपको कहा जा रहा है कि अपने गिफ्ट्स को शेयर कीजिए। जो कुछ भी आपके पास है, आपके पास विजडम है, आपके पास स्ट्रेंथ है और आपके पास लव एंड अफेक्शन है, उसको शेयर कीजिए। वो आपको रिवॉर्ड उसके बदले में आपको मिलेगा। आपके जो रिलेशनशिप के ऑब्स्टेकल्स है वो दूर हो जाएंगे। वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन, लव आर कमिंग टू यू। आपके लिए यहाँ पे बहुत सारा अफेक्शन है, लव है, एंड इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, ओके और फील करना चाहिए इंटेंसिटी को। तो ये थी रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।